पटना की एयर होस्टेस मनीषा थापा की अहमदाबाद विमान हादसे में मौत, पूरे इलाके में शोक की लहर। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर में किराए के मकान में रहने वाली और एयर इंडिया की एयर होस्टेस मनीषा थापा की अहमदाबाद विमान हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ से उनका पूरा परिवार अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया है। मनीषा अहमदाबाद फ्लाइट में 12 सदस्यीय केबिन क्रू का हिस्सा थी। मनीषा थापा मूल रूप से नेपाल के विराटनगर की रहने वाली थी, लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण पटना में ही हुआ था। उनके पिता राजू थापा बिहार पुलिस में बेगूसराय में पदस्थापित हैं और वर्तमान में बीएमपी 1 में कार्यरत है। परिवार दानापुर के गांधीनगर इलाके में किराए पर रहता है। मनीष के दो चाचा बबलू थापा और गुड्डू थापा भी बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस यानी कि बीएसएफ में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं, जिनकी पोस्टिंग भी बीएसपी बटालियन नंबर 1 में है। परिवार के अनुसार मनीषा ने एयर होस्टेस के तौर पर कैरियर की शुरुआत पटना में इंडिगो से की थी। बाद में आकाशा एयर से होते हुए एयर इंडिया में सेवाएं दे रही थी। उनकी मां लक्ष्मी थापा गृहिणी हैं और छोटा भाई अमित थापा अभी पढ़ाई कर रहा है। देखिए जो परिजन हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। और यहाँ माए बाप दादा दादी सब यहीं रहते थे, इसी मकान में। कैसी थी? बहुत सुंदर विचार के थी और कहिए कि पूरा मोहल्ला अभी मारमत है उस लड़की को चाटे से। कैसे पता चला ये? नहीं, न्यूज फ्लैश किया तो हम जान गए। इनके माता जी का था कि यही फ्लाइट से जाना है। कितने भाई और कितने बहन? एक भाई का, एक भाई, कितने बहन? और दादा दादी थे, चचेरा भाई भी है, लेकिन इन लोग का थोड़ा है कि एक अलग समाज है। हम लोग घर में हैं तो थोड़ा अच्छी जानते हैं, लेकिन किसी से मिलता जुलता बहुत कम था। लेकिन इस मोहल्ला में सारा लगता है कि एक परिवार है। सब मिलना जुलना, कोई फंक्शन में इकट्ठा होना, नाच गाना सब करती थी सब। लेकिन क्या भगवान, कितने दिनों से यहाँ रह रही है? बहुत दुख की बात है। कितने दिनों से रह रही है अंदाजा? यहाँ करीब 3-4 साल से रह रहे। बता दें कि परिवार वर्षों से जगदेव पथ स्थित श्यामा अपार्टमेंट के पास रह रहा है। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पड़ोसी और स्थानीय लोग मनीषा को एक सौम्य, होनहार और मेहनती युवती के रूप में याद कर रहे हैं। क्या पड़ोसी कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। हम लोग उनके लिए कैंडल मार्च करने वाले हैं। उस दिन आप लोग अभी उनके फैमिली आ जाएंगे, उनसे पूछ के हम लोग सलाह करके उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। उस समय बिहार सरकार से ये निवेदन है कि हम लोगों को सपोर्ट करें उनके आत्मा को शांति के लिए। हम लोग को न्यूज के थ्रू मिला था। हाँ, कितने दिनों से रह रही है? यहाँ पे 4 साल हो गया उनके परिजन में भी अभी कोई है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी दादी को पता नहीं है। तो आपने देखा कि पड़ोसी ने कहा कि मनीषा शुरू से ही पढ़ाई और व्यवहार में अव्वल थी। जब वो एयर होस्टेस बनी थी तो पूरे मोहल्लों को जो है उन पर गर्व था। आज उसकी इस तरह की खबर सुनकर दिल टूट गया है। इस हादसे ने पटना के सुरक्षा बलों से जुड़े इस परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। स्थानीय लोग इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े हैं और शासन प्रशासन से मनीषा के सम्मानजनक अंतिम संस्कार और परिवार को हर संभव सहायता देने की मांग कर रहे हैं। मतलब पता है कि क्या इस प्लेन में मनीषा थी, फिर वो लिस्ट आया, लिस्ट में उसका नाम था, उसके थ्रू से हम लोग को जानकारी मिला। नहीं रहकर तैयारी करती थी? हाँ, 4 साल से रह रहे थे। कितने भाई बहन? उनका एक भाई है और एक बहन थी। उन लोग ज्वाइंट फैमिली है, पूरा 4 फैमिली, सब लोग यहीं रहते हैं। उनके 2 चाचा भी हवलदार है, पापा भी बिहार पुलिस में अच्छे पोस्ट पे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता प्रधान। आपको बता दें कि अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश में अब तक 245 लोगों की मौत की पुष्टि
हो चुकी है और कई लोगों का जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जो मृतकों के परिजन हैं वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं ताकि उनके पार्थिव शरीर को वो लोग ला सके और इसको लेकर डीएनए टेस्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि कई सौ इस तरह से झुलस और जल गए हैं जिसे देखकर नहीं पहचाना जा सकता, इसलिए डीएनए टेस्ट भी किया जा रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।